तो देखो आइए अभी हम लोग देखेंगे सर्जरी का जीआईटी का पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ईसोफेजियल एनॉमली। ईसोफेजियल एनॉमलीज का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसमें जो बच्चा होता है जब जन्म लेता है तो उसको ईसोफेगस में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेजियल एनॉमली। और एक कंजेनाइटल होती है, तो कंजेनाइटल ईसोफेजियल एनॉमलीज। तो ये हो गया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तो कंजेनाइटल ईसोफेजियल एनॉमली में सबसे पहले क्या आएगा। अब इसमें हम लोग दो चीज़ें देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे ट्रैकियो ईसोफेजियल फीसर, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, जिसको हम लोग बोलते हैं TEF, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। और सेकेंड एनॉमली हम लोग देखेंगे एट्रेजिया, मतलब ईसोफेजियल एट्रेजिया ईसोफेगस की एट्रेजिया हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात किसकी करेंगे, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एट्रेजिया की। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड बात करेंगे ईसोफेजियल एट्रेजिया की बात करेंगे। देखो जो अपना ईसोफेजियल एट्रेजिया होता है, बेसिकली क्या होता है। एट्रेजिया का मतलब क्या होता है, अब्सेंस या फिर लेस प्रेजेंट। तो इसमें जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग अब्सेंस होती है। अब्सेंस मतलब अब्सेंस ऑफ ओपनिंग अगर प्रेजेंट भी रहेगी, और पार्शियल प्रेजेंट मतलब ऑलमोस्ट अब्सेंट के टाइप होती है। और किस में होती है, तो इसका जो ओपनिंग होता है अब्सेंट होता है, अब्सेंस ऑफ ओपनिंग। तो इसमें हो गया। और किस में होता है, अपर एंड में। तो अब्सेंस ऑफ ईसोफेजियल ओपनिंग इन अपर एंड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईसोफेजियल एट्रेजिया। तो जैसे अभी बताऊँ तो, जैसे इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो सपोज ये अपना क्या है, ईसोफेगस है। हम लोग को पता है इसकी एक फूड पाइप होता है, बताया था पहले वाले लेक्चर में। तो इसकी ओपनिंग होगी अपर ओपनिंग, और ये लोअर ओपनिंग, और यहाँ पे जाके ईसोफेगस बन जाएगा। पर बेसिकली क्या होता है, इसमें अपर ओपनिंग अब्सेंट होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली ईसोफेगस में चला गया, और ये वाली इसकी ओपनिंग क्या हो गई, बंद हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोल देगा कि अपर वन थर्ड में क्या हो गया, एट्रेजिया हो गया। तो इसकी जो ओपनिंग है वो क्या है, देखो ए वाली ओपनिंग क्या है, बंद है। तो यहाँ से खाना पास नहीं आउट हो पाएगा, तो बच्चा फीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी फूड पाइप में क्या ही ओपनिंग है। तो ए हो गया। तो वो पे समझ गया होगा, तो वो पे वाला समझ गया होगा पूरा। देन अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो इसको बड़ा कर देते हैं, तो सबसे पहले दूसरा हम लोग देखें ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। देखो फिस्टुला का मतलब क्या होता है, फिस्टुला का मतलब होता है कैविटी या फिर कनेक्शन, दो चीज़ के बीच में कनेक्शन बन जाता है फिस्टुला होने से। तो फिस्टुला का मतलब क्या होता है, फिस्टुला मतलब मैंने एनाटॉमी बताया था। फिस्टुला मतलब होता है कैविटी विद टू ओपनिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्टुला। और साइनस मतलब क्या होता है, कैविटी विथ वन ओपनिंग। तो कैविटी विथ टू ओपनिंग इसको हम लोग बोलते हैं फिस्टुला। अब देखो एक कैविटी है और ये दो चीज़ की ओपनिंग यहाँ पे रहेगी, उसको कनेक्ट कर देगा। जैसे देखो ये अपने को पता है ट्रैकिया होता है, दिस इज ट्रैकिया, और यहाँ पे अपना जहाँ इसके पीछे क्या होता है, ईसोफेगस होता है, दिस इज ईसोफेगस, और यहाँ से स्टमक चले जाता है। तो इसकी ओपनिंग हो गई। अब क्या होता है कि अभी मैंने बताया फिस्टुला क्या होता है, कैविटी विथ टू ओपनिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो पूरा डेफिनेशन से हम लोग इसको, बहुत ईजी है, तो वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है। देखो अच्छा, तो ये सिंपल है, इसको मैं बता देता हूँ। देखो तो क्या होगा, इसको सबसे पहले हम ट्रैकिया बनाएंगे। तो ये ट्रैकिया हो गया, और ये ईसोफेगस हो गया, तो सपोज ये ईसोफेगस, यहाँ पे स्टमक हो गया। अब क्या हो जाता है, यहाँ पे कैविटी बन जाती है, यहाँ पे कैविटी बन जाएगी, और सॉरी यहाँ पे दो ओपनिंग बन जाती है, उसको एक कैविटी ज्वाइन कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्टुला। तो इसको एक बार मैं अगर इसको अच्छे से बनाऊँ तो एक बार देखो कुछ ऐसा रहेगा कि ये अपना ट्रैकिया हो गया, और ये अपना क्या हो गया, ईसोफेगस। देखो ये ट्रैकिया हो गया, ये ट्रैकिया पूरा, और ये ईसोफेगस है। अब क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी कि जब भी एयर आएगा तो ये कहाँ पे जाएगा, अपने
ये यहाँ पे स्टमक में जाएगा, तो स्टमक गैस की वजह से स्टमक बढ़ जाएगा। तो ये फिस्टुला है, ये क्या है, फिस्टुला है, कैविटी जो कि 2 ओपनिंग को कनेक्ट कर रही है। और उसके बाद अगर खाना खाएंगे तो यहाँ इसके थ्रू कहाँ पे जाएगा, ट्रैकिया में, मतलब बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, तो ये अपने को हो गया। तो ये क्या हो गया, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ये समझ गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें सोलिंग में प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा रिकरेंट। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ TEF, तो इसके लिए मैं डायग्राम लाया हूँ, तो डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग, तो ये TEF का टाइप है तो ये TEF का टाइप है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये ईसोफेगस होता है, ये ट्रैकिया होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक ये नॉर्मल है, नॉर्मल एनाटॉमी। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ट्रैकिया है और यहाँ पे फिस्टुला बना हुआ है, ये फिस्टुला बना हुआ है, यहाँ पे फिस्टुला बना हुआ है। और ये देखो अपर वाले में क्या है, एट्रेजिया हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ है, एट्रेजिया विद डिस्टल फिस्टुला। डिस्टल क्यों बोलेंगे, क्योंकि दूर वाला है। अगर यहाँ पे बनता तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, पर ये दूर वाले से बना है, इसी को बोलेंगे डिस्टल। तो एट्रेजिया विद डिस्टल फिस्टुला। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, ये देखो यहाँ पे फिस्टुला, यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है, तो यहाँ पे 2 फिस्टुला है और यहाँ पे एट्रेजिया है, तो एट्रेजिया विद डबल फिस्टुला, ये हो गया। अब देखो अब क्या है, अपर में यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे फिस्टुला बना है और यहाँ पे एट्रेजिया है, तो यहाँ पे एट्रेजिया विद प्रॉक्सिमल फिस्टुला, क्योंकि प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला है ये, तो इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल फिस्टुला। एट्रेजिया विद प्रॉक्सिमल फिस्टुला, क्योंकि ये पास वाला है, तो इसको बोल दिया है प्रॉक्सिमल फिस्टुला। ये अपने को ध्यान, अगर यहाँ पे होता तो इसको बोलते हैं डिस्टल फिस्टुला। अब देखो एट्रेजिया विद प्रॉक्सिमल फिस्टुला है। अब इसमें क्या होगा, स्टमक स्मॉल साइज का होगा, क्योंकि यहाँ पे गैसेस जाएगी नहीं, ये हो गया। और यहाँ पे 2 एट्रेजिया है, यहाँ पे भी एट्रेजिया, यहाँ पे एट्रेजिया, पर नो फिस्टुला, यहाँ पे फिस्टुला नहीं है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिस्टुला है, यहाँ पे फिस्टुला है, 1 फिस्टुला है, यहाँ पे 1 फिस्टुला है पर नो एट्रेजिया, यहाँ पे नो एट्रेजिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये डी वाला होता है, और देखो एच शेप फिस्टुला बोलते हैं, क्योंकि एच शेप जैसा दिख रहा है, दिस इज एच शेप। देखो इसको बनाएंगे तो नो एट्रेजिया विद सिंगल फिस्टुला, इसको हम लोग बोलते हैं एच शेप का फिस्टुला बन गया। और मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन इसमें होता है कि जो इसोफेजियल एट्रेजिया विथ डिस्टल फिस्टुला, ये हो गया। तो देखो अभी हम लोग देखते हैं कौन सा है, एट्रेजिया विद डिस्टल फिस्टुला, दिस इज द मोस्ट कॉमन वन, ये वाला। तो एट्रेजिया देखो यहाँ पे एट्रेजिया हुआ है, एट्रेजिया और फिस्टुला मतलब क्या हो, डिस्टल फिस्टुला। तो एट्रेजिया विद डिस्टल फिस्टुला मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन एनॉमली है। और बी और जो डी है वो बहुत ही रेयर एनॉमली है, मतलब जो एस शेप वाला। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके, ये हो गया, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एट्रेजिया। तो एट्रेजिया का क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर बताओ क्या हो गया, सोलोइंग में प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्टी इन सोलोइंग। सेकेंड यहाँ पे साइनोसिस मिलेगा उसको, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह होगा उसको, और वहाँ पे साइनोसिस प्रेजेंट होगी। और वहाँ पे राइल्स ट्यूब अगर डालना चाहेंगे तो रायल ट्यूब नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि एस्ट्रेजिया फीचर वगैरह होते तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हो गया, थोड़ा सा सर्दी हुआ है तो थोड़ा मैनेज करते हैं हम लोग, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मैं बताता हूँ, मैनेजमेंट में सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, उसको नो फूड, कोई फूड या फिर कोई ड्रिंक नहीं देना है, नो फूड एंड मिल्क, तो कुछ भी फीडिंग नहीं कराना है उसको ओरल से। सेकेंड, IV फ्लूइड पे हम लोग उसको रख देंगे, थर्ड क्या होता है कि ओरल कैविटी सक्शन करेंगे, मतलब ओरल कैविटी को उसको साफ करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन, मतलब अभी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो गया, वो खाना नहीं खा पा रहा, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, डिफिशियंसी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग ने देख लिया कि हम लोग को उसको फीडिंग नहीं कराना है, IV फ्लूइड पे रखना है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस जो डिसबैलेंस हुआ उसको करेक्ट करना है, ओरल कैविटी सक्शन करना है। अब लास्ट मैनेजमेंट में फिफ्थ वाला आता है क्या, सर्जरी। फिफ्थ मैनेजमेंट क्या है, सर्जरी। अब हम लोग लास्ट ऑफ द सर्जरी, तो यहाँ पे मेनली हम लोग देखते हैं सर्जरी में हम लोग करते हैं, तो हम लोग मोस्ट कॉमन जो होता है C वाला देखते हैं कि एट्रेजिया विद डिस्टल फिस्टुला। तो देखो ये मैंने बना दिया ट्रैकिया, ये मैंने ट्रैकिया बना दिया, अब ट्रैकिया ये बना दिया,
और यहाँ पे मैंने बना दिया सबसे पहले ये अट्रेजिया हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे फिस्टुला बना दिया, फिर तो फिस्टुला बन गया, और ये ईसोफेगस, तो ये स्टमक चले जाएगा, ये स्टमक हो गया, ये स्टमक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे कट करेंगे, दो जगह कट करेंगे, एक यहाँ पे कट कर देंगे और एक कट यहाँ लगाएंगे। तो एक कट यहाँ लगाएंगे और एक कट यहाँ लगाएंगे, दो कट लगाएंगे, और उसके बाद इस साइड पे नोट कर देंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे। तो देखो क्या होगा, जब मैं यहाँ से यहाँ करूँगा तो ये देखो ये नोट लग गया, यहाँ पे नोट लग गया, मतलब इसकी ओपनिंग को बंद कर दिया। और ये दोनों एंड को जो मैंने यहाँ पे कट लगाया था, ये दोनों एंड को अप्रॉक्सीमेट, मतलब इसको आप पास लाएंगे, दोनों एंड को पास लाएंगे, दोनों एंड को पास लाएंगे, और यहाँ पे स्टमक निकल जाएगा। और यहाँ से हम लोग राइस ट्यूब कुछ दिन के लिए डाल देंगे, ताकि फीडिंग कराने के लिए राइस ट्यूब डाल देंगे कुछ दिन के लिए। तो ये क्या हो गया, अपना सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया। तो क्या स्टेप क्या क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट में थे स्टेप, तो स्टेप क्या क्या थे इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या था, कट करेंगे बोथ एंड ऑफ द ईसोफेगस को, कट करेंगे ईसोफेगस के बोथ एंड को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नॉट लगा के ट्रैकिया को क्लोज कर देंगे, अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, मतलब दोनों जो एंड क्लोज किए उसको पास लाएंगे और उसको सूचर कर देंगे, मतलब उसको सूचर मतलब उसको जोड़ देंगे। और उसके बाद उसको राइस ट्यूब हम लोग उसमें डाल देते हैं, राइस ट्यूब। तो पहले कट किया, फिर नॉट लगाया, कट करके नॉट लगाया, फिर अप्रॉक्सीमेशन दोनों को ऐसा कट करने के बाद, यहाँ पे कट करने के बाद दोनों को पास लाके यहाँ पे क्या कर देंगे, सूचर कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब सूचर कर देंगे, फिर उसके बाद राइस ट्यूब डाल देंगे कुछ दिन के लिए, तो हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट दी, इसका हम लोग ने मैनेजमेंट देख लिया, अट्रेजिया और फिस्टुला देख लिया ईसोफेगस का।